हाय एवरीवन, मैं आज हम स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जिसको हम उच्च रक्तचाप की बीमारी कहते हैं और इस बीमारी को टेंशन की बीमारी भी कहा जाता है। साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो बीपी बढ़ने की समस्या को ही हाइपरटेंशन और उच्च रक्तचाप की बीमारी कही जाती है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने की समस्या होती क्या है और लोगों में ये क्यों होती है, किस कारण से होती है, क्या इसका कारण है, ये हम सारी जानकारी देने वाले इस वीडियो में। तो आइए जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन होता क्या है, इसके काउज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। कुछ इन्वेस्टिगेशन भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन भी देने वाले हैं और लास्ट में कुछ ट्रीटमेंट बताई जाएगी जो आपके लिए खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके हमारी ओर से। तो आइए जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, तो ये हमारा नॉर्मल वैल्यू है और यहाँ लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि जनरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से एबव तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से एबव हो तो हाइपरटेंशन कहलाता है। इसको साधारण भाषा में हम समझा दें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा तथा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा हो तो हाइपरटेंशन कहलाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि काउज यानी कारण, किन कारण से जो हमारे बॉडी के अंदर बीपी बढ़ने की समस्या देखने को मिलती है, आखिर इसका कारण क्या है। तो ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसको जो है पूरी तरीक़ा से समझें। तो जान लेते हैं काउज यानी कारण के बारे में। तो इसका जो पहला कारण यहाँ प्राइमरी हाइपरटेंशन यानी प्राथमिक हाइपरटेंशन, यानी इसका जो पहला कारण है ये इस कारण से होती है बॉडी में बीपी बढ़ने की समस्या। हेरिडिटरी यानी आनुवांशिक, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिक। अगर किसी व्यक्ति के पहले से परिवार में किसी को बीपी बढ़ने की समस्या हो रही है, उसके कारण से भी बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है लोगों में और होती है, उसी को हम हेरिडिटी यानी आनुवांशिक रोग कहते हैं। दूसरा नंबर ये आप देख सकते हैं हेवी एक्सरसाइज। अगर कोई व्यक्ति अधिक व्यायाम यानी कि अधिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके कारण से भी जो है उसको बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है, हाइपरटेंशन होता है। हेवी साल्ट इन डाइट, अगर कोई व्यक्ति भोजन में अधिक मात्रा में नमक ले रहा है या नमक वाला भोजन यूज कर रहा है ज़्यादा करके, तो उसको भी जो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, यानी बीपी बढ़ने की समस्या उसके अंदर भी देखने को मिलेगी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। अगर कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में मोटा हो गया है, मोटापा होने के कारण से भी हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर और हाइपरटेंशन उसके अंदर देखने को मिलेगी। ड्रग एब्सेस, अगर कोई व्यक्ति नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है, उसके अंदर भी आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और हाइपरटेंशन हो जाती है, यानी बीपी बढ़ने की समस्या उसको हो जाती है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अगर कोई व्यक्ति शराब और धूम्रपान यानी शराब ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, धूम्रपान बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसको भी बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है। टेंशन, अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि ये बीमारी ही टेंशन का है, तो इस बात पे पूरा फोकस करें कि अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है यानी टेंशन ज़्यादा करता है, उसके कारण से भी जो है आपको उस व्यक्ति के अंदर बीपी बढ़ने की समस्या देखने को मिलेगी। तो पहला कारण ये है जिसके कारण से जो है बीपी बढ़ने की समस्या देखने को मिलेगी उस व्यक्ति के अंदर। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी द्वितीय हाइपरटेंशन, यानी दूसरा कारण इसका क्या है। तो दूसरा कारण कुछ मुख्य बीमारी है जिसके कारण से बीपी बढ़ने की समस्या उस व्यक्ति के अंदर हो जाती है। तो वो क्या है वो हम आपको बता दें। रेनल आर्टरी स्टेनोसिस, ये एक किडनी रोग है या किडनी विफलता का कारण बनता है। ये किडनी से रिलेटेड बीमारी है जिसके कारण से जो है उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन होता है और बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है उस व्यक्ति में। उसके बाद है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यह एक प्रकार की किडनी रोग, ये भी एक किडनी रोग है और आपकी किडनी के अंदर ग्लोमेरुली छोटे फिल्टर को नुकसान होता है जिसके कारण से बीपी बढ़ने की समस्या उस व्यक्ति के अंदर हो जाती है। ट्यूमर ऑफ सुपरानेरल ग्लैंड, यानी अधिविक्र कैंसर एक दुर्लभ कैंसर है जो आपके गुर्दे के सिर पर स्थित या छोटे छोटी त्रिकोणीय ग्रंथि अधिविक्रीय ग्रंथियों में शुरू होता है। तो ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी के कारण से भी जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो उसको भी बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है, उसका भी बीपी बढ़ने लगता है। कुशिंग सिंड्रोम एक रोग है
कुशिंग रोग एक प्रकार का कुशिंग सिंड्रोम है, उसके कारण से भी जो है हाइपर टेंशन आपको देखने को मिलेगा। उस व्यक्ति को जो है बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है। हाइपरा पैराथायरॉयडिज्म। हाइपरापैराथायरॉयडिज्म तब होता है जब आपकी पैराथायरॉयडिज्म ग्रंथि रक्त प्रवाह में उच्च मात्रा में पैराथायराइड हार्मोन बनाती है, तब जा कर के जो है उस व्यक्ति को भी हाइपरटेंशन हो जाती है और बीपी बढ़ने की समस्या हो जाती है। दूसरा कारण जो है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये बीमारी है तो उसकी बीपी बढ़ने की समस्या होती है, ये दूसरा कारण की वजह से। और पहला कारण जो है वो पहला कारण ये है कि अगर कोई इस तरीके का प्रोडक्ट यूज करते हैं या वर्क को यूज करते हैं, उसके कारण से हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि काउज के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हमारी ओर से मिल गया होगा। आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने की समस्या हो गई है तो क्या सिम्टम्स उसको देखने को मिलेंगे, तो ये हम जान लेते हैं। तो हेडेक यानी उसके सर में दर्द रहेगा, डिजीनेस सर चकराना यानी सिर में चक्कर आना चालू हो जाता है, वोमिटिंग उल्टी बार बार होना लगता है, और वर्टिगो जब वो सोया हुआ रहेगा तो उसका सर घूमने लगेगा, इस टाइप का चक्कर आता है उसको। उसके बाद है कानों में घंटिया का बजना, माने कान में घंटी जैसा आवाज़ उसके आना चालू हो जाता है। एपिस्टेक्सिस नाक से खून बहना भी चालू हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन हो गया यानी ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, उसको ऑटोमेटिक नाक से खून बहना चालू हो जाता है। और ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर से अधिक होना है। तो इस तरीके का सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलता है तो हम समझेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है यानी बीपी बढ़ने की समस्या है। तो उम्मीद करते हैं कि सिम्टम्स के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दिए होंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन यानी जांच। अब कुछ जांचें क्या है जो किसी व्यक्ति को अगर हाइपरटेंशन हुआ है यानी कि बीपी बढ़ने की समस्या है तो उसकी क्या जांच है और क्या करा के देखनी चाहिए, तो वो हम आपको बता देते हैं। चेस्ट एक्सरे करा के हम उस व्यक्ति का देख सकते हैं जिसको हाइपरटेंशन है। ईसीजी करवा के देखेंगे। और Na+K+, इसका मतलब होता है सोडियम पोटेशियम का जांच करा करके हम देख सकते हैं। और सीरम कोलेस्ट्रॉल को हम जांच करा के देख ही सकते हैं। अगर कोई हाइपरटेंशन वाले मरीज है यानी कि बीपी बढ़ने की समस्या अगर किसी व्यक्ति के अंदर है, वो हमारे पास आते हैं तो इतना जांच हम करा करके देख ही सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जो आपके लिए खास इम्पोर्टेंट है, वो है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश। अब क्या निर्देश हमारी ओर से दिया जा रहा है, इसको पूरा ध्यान रखें और इसको पूरा फॉलो करें। तो जनरल प्रैक्टिशनर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 40 वर्ष से अधिक की उम्र वाले हर पेशेंट तथा हाइपरटेंशन की शिकायत वाले हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें। इस बात पे पूरा फोकस करें। जो भी जनरल प्रैक्टिशनर हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि 40 वर्ष से अधिक की उम्र वाले हर पेशेंट, हाइपरटेंशन की शिकायत वाले हर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर कोई 40 वर्ष से अधिक वाला व्यक्ति आता है हमारे पास तो उसको हम पूछें कि आपको बीपी की समस्या है या नहीं है, और रहे या ना रहे हमको उसका बीपी चेक करना है और देखना है। और कोई व्यक्ति अधिक फैटी तथा डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटा है और उसको डायबिटीज़ का भी पेशेंट है यानी उसको चीनी की बीमारी है, उसको भी जो है ब्लड प्रेशर चेक करना है और उस ब्लड प्रेशर उसके साथ मॉनिटर करना है। उसके बाद है इसके साथ ही हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को निमन सलाह दी जानी चाहिए। अगर कोई बीपी बढ़ने की समस्या वाले मरीज हैं उसको अच्छी सलाह दी जानी चाहिए। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज तथा योगा करें। अगर कोई हाइपरटेंशन वाले मरीज है, किसी का बीपी ज़्यादा बढ़ रहा है, समस्या हो गया बीपी बढ़ने की, तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज तथा योगा करें, लेकिन एक्सरसाइज और योगा रूल के मुताबिक करें, ज़्यादा अधिक मात्रा में ना करें। और हाइपरटेंशन वाले मरीज को प्रॉपर नींद लेना है, नींद में उसको कमी नहीं आना चाहिए, उसको प्रॉपर सोना है। अगर पेशेंट ओवरवेट है तो उसे वेट लॉस करने के लिए प्रत्याशित करें। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मोटा है, उसका वेट ज़्यादा, वज़न ज़्यादा है, तो उसको जो है वज़न कम करने का सलाह दें। इसके अलावा पेशेंट को साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट देनी चाहिए।
अब इसका मतलब ये होता है कि साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट का मतलब होता है कि नमक प्रतिबंध खाना खाएं, यानी कि जिस खाने में नमक का मात्रा कम हो उसको यूज करें, और तथा ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। जिस खाना के अंदर तेल और मसाला का मात्रा ज़्यादा है उसको मना कर देना है। अवॉइड का मतलब होता है मना कर देना चाहिए उस व्यक्ति को। और हाइपरटेंशन वाले मरीज को माइंड को रिलैक्स रखें, उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। किसी तरीके का कोई डिप्रेशन, कोई दबाव, कोई टेंशन नहीं रखना है उस व्यक्ति को। तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और इस चीज़ पे पूरा फोकस करें और इस चीज़ को पूरा अपने ध्यान में रखें। तो उम्मीद करते हैं कि इंस्ट्रक्शन के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब हम आगे जान लेते हैं ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ट्रीटमेंट यानी इलाज क्या है इनका। तो यहाँ देख ले कि अगर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद, मैंने पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको फॉलो करने के बाद भी पेशेंट का बीपी नॉर्मल नहीं हुआ, तथा यदि पेशेंट का बीपी ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से अधिक यानी 140 और नीचे का 80 से ज़्यादा 100 हो, तो इस टाइप का टैबलेट उसको देना है। टैबलेट A10 जिसके अंदर साल्ट मिलाई गई है एटनोलोल 25 mg एक गोली रोजाना दे, अथवा टैबलेट लोसार्टास 50 लोसार्टेंट पोटेशियम 50 mg एक गोली रोजाना दे, अथवा निकार्डिया रिटार्ड 20 जिसके साल्ट है निफाइडिपिन सस्टेंड रिलीज 20 mg एक गोली रोजाना दे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि अथवा करके लिखा हुआ है, तो इस तीनों दवा में से किसी एक दवा को देना है। अगर पेशेंट का बीपी यानी कि हाइपरटेंशन है 140/100 हो तब इस दवा को चलाना है। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तीनों मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को देना है, इस बात पे पूरा ध्यान दें। और किसी एक मेडिसिन को चलाने के बाद भी अगर बीपी कम नहीं हो रहा है यानी बीपी बढ़ने की समस्या कम नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यदि फिर भी कंट्रोल ना हो तो डायरेक्ट्स ऐड करनी चाहिए। तो ये कुछ डायरेक्ट्स ऐड मेडिसिन है जिसको ऐड करना है इसमें। तो रिपेस H है जिसके अंदर कॉम्पोजिशन लोसार्टेंट पोटेशियम एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है, एक गोली रोजाना दें। या फिर टेलिस्टा H है जिसके अंदर है टेलमेसार्टेन एंड हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड है, एक गोली रोजाना दी। ये दोनों गोली में से किसी एक टैबलेट को देना है, ये दोनों टैबलेट में से किसी एक टैबलेट को देना है, एक गोली रोजाना। ये 3 टैबलेट है ऊपर में बताई गई, इस तीनों में से किसी एक को चलाना था। तो इसमें से कोई एक चलाने के बाद भी अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर हमको डायरेक्ट मेडिसिन एड्स करना है। तो ये डायरेक्ट मेडिसिन 2 बताई गई है, इस दोनों में से किसी एक को चलाना है। और यहाँ पर एक नोट दी गई है, इसको पूरा फोकस करें और इस पर पूरा ध्यान दें। यदि पेशेंट अस्थमाटिक हो तो बीटा ब्लॉकर टैबलेट का यूज़ ना करें। ये जो भी मेडिसिन बताई गई है ये सारे मेडिसिन बीटा ब्लॉकर है। तो अस्थमा वाले पेशेंट को ध्यान रखें कि अस्थमा वाले पेशेंट को बीटा ब्लॉकर मेडिसिन नहीं चलाना है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे आपको बता दें कि यदि उपयुक्त उपचार से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो तो फर्दर ट्रीटमेंट है तो फिजिशियन को रेफ़र करें। यानी कि अगर हम ये सारे मेडिसिन बताने गई है उसमें से मेडिसिन चलाने के बाद अगर हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ने की समस्या ठीक नहीं हो पा रही है तो उस व्यक्ति को जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए माने अदर ट्रीटमेंट के लिए जो है अच्छे फिजिशियन के पास उसको जो है रेफ़र कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि हाइपरटेंशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दिए होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी टाइप का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने हाइपरटेंशन पे बनाया है और आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो हाइपोटेंशन यानी लो बीपी की समस्या क्या है इस पे हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं। तो आपके कमेंट का इंतज़ार है, आप कमेंट करें। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें।